ग्युंटर ग्रास। ग्युंटर ग्रास जर्मनी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कवि, नाटककार, चित्रकार और मूर्तिकार थे। उन्हें 1999 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के जर्मन साहित्य के सबसे प्रभावशाली लेखकों में गिने जाते हैं। ग्युंटर ग्रास का जन्म 16 अक्टूबर 1927 को डैनसिग में हुआ था। आज ये शहर गदांस्क, पोलैंड के नाम से जाना जाता है। उनके पिता विल्हेल्म ग्रास एक छोटी दुकान चलाते थे और उनकी माता एलेन ग्रास थी। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था। बचपन में ग्रास ने डैनसिग के जर्मन और पोलिश सांस्कृतिक वातावरण को करीब से देखा। ग्रास ने डैनसिग में शिक्षा प्राप्त की। किशोरावस्था में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा। 1944 में लगभग 17 वर्ष की उम्र में उन्हें वाफन एसएस में भर्ती किया गया। युद्ध के अंत में वे घायल हुए और अमेरिकी सेना के युद्धबंदी बने। कई वर्षों बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने इस युद्धकालीन अतीत के बारे में बताया। इस स्वीकारोक्ति ने जर्मनी में काफी विवाद पैदा किया। युद्ध के बाद ग्रास ने डुसेल्डोर्फ और बाद में बर्लिन में कला का अध्ययन किया। उन्होंने मूर्तिकला और चित्रकला में प्रशिक्षण लिया। वे साहित्य के साथ साथ दृश्य कला में भी सक्रिय रहे। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना द थिन ड्रम 1959 में प्रकाशित हुई। इस उपन्यास का मुख्य पात्र ऑस्कर मैत्सरट है, जो 3 वर्ष की उम्र में बड़ा होने से इनकार कर देता है और एक टिन का ड्रम बजाता रहता है। उसके दृष्टिकोण से नाजी जर्मनी, युद्ध और जर्मन समाज के परिवर्तन की कहानी प्रस्तुत की जाती है। यह उपन्यास आधुनिक जर्मन साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में माना जाता है। ग्रास की प्रसिद्ध डैनसिग ट्रायलॉजी में 3 उपन्यास शामिल हैं। 1. द थिन ड्रम, 2. कैट एंड माउस, 3. डॉग ईयर्स। इन रचनाओं में डैनसिग, नाजीवाद, युद्ध और जर्मन इतिहास की स्मृतियों को अलग अलग दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया गया है। उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में द थिन ड्रम, कैट एंड माउस, डॉग ईयर्स, लोकल एनेस्थेटिक, द फ्लाउंडर, द रैट, टू फार अफील्ड शामिल हैं। ग्रास की शैली में व्यंग्य, अत्यथार्थवाद, हास्य और ऐतिहासिक वास्तविकता का मिश्रण दिखाई देता है। वे जर्मन समाज को ये याद दिलाने का प्रयास करते रहे कि नाजी अतीत को भुलाया नहीं जा सकता। उनके साहित्य में स्मृति और अपराधबोध महत्वपूर्ण विषय हैं। उनका मानना था कि साहित्यकार का काम केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि समाज के असहज प्रश्नों को सामने लाना भी है। ग्रास जर्मनी की राजनीति में भी सक्रिय रहे। वे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक थे और विली ब्रांड के साथ राजनीतिक अभियानों में दिखाई देते थे। उन्होंने जर्मनी में लोकतंत्र और ऐतिहासिक जिम्मेदारी के पक्ष में लेखन किया। 1999 में ग्युंटर ग्रास को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उनकी रचनाओं को उस शक्ति के लिए सम्मानित किया जिसमें इतिहास के भूले हुए और दबे हुए हिस्सों को काले हास्य तथा कल्पनाशील भाषा के माध्यम से फिर से सामने लाया गया। ग्रास ने अन्ना श्वार्ट्ज से विवाह किया था। बाद में उनका विवाह यूटग्रेनेड से हुआ। उनके कई बच्चे थे। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा जर्मनी में बिताया, लेकिन यूरोप के विभिन्न देशों में भी रहे और काम किया। 13 अप्रैल 2015 को लूबेक, जर्मनी में ग्युंटर ग्रास का निधन हुआ। वे 87 वर्ष के थे। ग्युंटर ग्रास की सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि ये थी कि उन्होंने नाजी जर्मनी, द्वितीय विश्व युद्ध और युद्ध के बाद के जर्मन समाज को व्यंग्य, कल्पना और ऐतिहासिक स्मृति के माध्यम से साहित्य में जीवंत किया। द थिन ड्रम ने उन्हें विश्व साहित्य में स्थायी स्थान दिलाया।